पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता रहा है। सचमुच में देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। वो राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविता है, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, शिव स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज ना आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। एक और पुरानी कविता है, नए संदर्भ में आप देखें, संघ के संबंध में, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर, केशव के आजीवन तप की यह पवित्रतम धारा, 7 सहस्र ही नहीं, 7 सहस्र ही नहीं करेगा इससे भारत सारा। यह नवगंगा तोड़ चली है बाधाओं की कारा, एक जन्म क्या यहाँ पूर्ण पशुबल ने सिर दे मारा। भू पर नहीं कोटि हृदयों में इसकी धार प्रबल है, इसे बांध रखने का पापी यत्न हुआ निष्फल है। तोड़ हिमालय चीर जटाए चली सिंधु की ओर, नगर ग्रामपुर डगर डुबाती इसका ओर न छोड़। किसने ऐसा दूध पिया जो रोके गति तूफानी, यह जीवन का ज्वार चली उफनाती प्रखर जवानी। युवक हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी न हारा।
एक निमिष की बात नहीं है। चिर संघर्ष हमारा, पृथ्वीराज की आंखें जाती, स्वप्न उनके जाते, भर जाते हैं घाव, दाग पर सदा मिट रह जाते। यह जनगंगा जनजीवन का कलमश कलुष बहाती, जो डूबा सो पार हो गया मुक्ति लुटाती जाती। मृत में जीवन और जीवितों में ज्वाला सुलगाती, भ्रष्ट भद्र मां के मंदिर को पुनः पवित्र बनाती, इसके सम्मुख सम्राटों के मस्तक नत होने को, इसके तट पर राज्य बिगड़ने को, बनने को। पुण्य पूर्वजों के पौरुष का यह प्रतिफल है, पुण्य पूर्वजों के पौरुष का यह प्रतिफल है। सृष्टिकाल का स्नेह प्रलय का आकुल जल है। कोटि बिंदु बह रहे सिंधु का आगम रूप धर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। यह परंपरा का प्रवाह है, कभी न खंडित होगा। यह परंपरा का प्रवाह है, कभी न खंडित होगा। पुत्रों के बल पर ही मां का मस्तक मंडित होगा। वह कपूत है जिसके रहते मां की दीन दशा हो, वह कपूत है जिसके रहते मां की दीन दशा हो। शत भाई का घर उजाड़ता जिसका महल बसा हो, घर का दीपक व्यर्थ मात्र मंदिर में जब अंधियारा, कैसा हास विलास के जब तक बना हुआ बंटवारा। किस बेटे ने मां के टुकड़े करके दीप जलाए, किस बेटे ने मां के टुकड़े करके दीप जलाए। किसने भाई की समाधि पर ऊंचे महल बनाए, चिता भस्म पर किसने सुख के स्वर्णिम साज सजाए। किसने लाखों के विनाश पर जय के वाद्य बजाए। किस कपूत ने पूत पंचनद को कर डाला लाल, किसके पापों का प्रतिफल है भोग रहा बंगाल। किस कपूत ने पूत पंचनद को कर डाला लाल, किसके पापों का प्रतिफल है भोग रहा बंगाल। किसने आग लगाकर अपने घर में किया उजाला, किसने निज का सुख खरीद मां का विक्रय कर डाला। शस्य श्यामला स्वर्ण भूमि क्यों हुई आज कंगाल, किसके कारण देवभूमि ने आज अभाव अकाल। जग जननी ने भीख मांगने का दुर्दिन क्यों देखा, पुत्रों के पापों का फल है यह न नियति का लेखा। जग जननी ने भीख मांगने का दुर्दिन क्यों देखा, पुत्रों के पापों का फल है यह न नियति का लेखा। सूर्य गिर गया अंधकार में ठोकर खाकर, इन पंक्तियों को ध्यान दीजिए। सूर्य गिर गया अंधकार में ठोकर खाकर, भीख मांगता है कुबेर झोली फैलाकर। कण कण को मोहताज कर्ण का देश हो गया, मां का अंचल द्रुपद सुता का केश हो गया। सूर्य गिर गया अंधकार में ठोकर खाकर, भीख मांगता है कुबेर झोली फैलाकर। कण कण को मोहताज कर्ण का देश हो गया, मां का अंचल द्रुपद सुता का केश हो गया। जब तक अधरों में न भीम की शोणित प्यास जगेगी, तब तक उनसे अपमानों की ज्वाला नहीं बुझेगी। कोटि दीप जल रहे तमसा चीर चीर कर, कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। आंसू नहीं श्वेत शौणित की आग मांग है, आंसू नहीं श्वेत शौणित की आग मांग है। कंठ कंठ में मर मिटने का अमिट राग है। प्राण पुष्प ही नहीं करो जीवन का अर्पण, अब न सहेंगे जननी के केशों का कर्षण। कंटक पथ पर पांव बढ़ाते गाते जाना, हर बाजी पर हमें यहां सर्वस्व लगाना। जन्म मरण का खेल अनूठा, इसमें हार नहीं है। वह क्या चल पाएगा जिसको पथ से प्यार नहीं है। बीते वर्ष अनेक पंथ पर राही एक चला था, अंधकार का वक्ष चीर कर दीपक एक जला था। दैन्य दास्य का पंख दबाकर शतदल कमल खिला था, काल रात्रि को भेद ज्योति का प्रखर पुंज निकला था। पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया, पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया। तिल तिल कर जलते जलते ही दाह बन गया। वह कैसा था भक्त, स्वयं भगवान बन गया। कुंभकार की कृति होकर निर्माण बन गया। पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया।
तिल तिल कर जलते जलते ही दाह बन गया। वह कैसा था भक्त स्वयं भगवान बन गया। कुंभकार की कृति होकर निर्माण बन गया। आज नहीं वह किंतु पंथ पर चरण चिन्ह अंकित है। मनु के वंशज प्रलय काल से क्यों शंकित है। रामकृष्ण यदि गए विवेकानंद शेष है। अभिमूर्ति की पूर्ति शेष है, प्रणय शेष है। आओ युग के सपनों को साकार करें हम। मृतकों में भी जीवन की हुंकार भरे हम। सबल भुजाओं में रक्षित है नौका की पतवार। चीर चले सागर की छाती, पार करे मझधार। ज्ञान केतु लेकर निकला है विजयी शंकर। अब न चलेगा ढोंग दंभ मिथ्या आडंबर। अब न चलेगा राष्ट्र प्रेम का गर्हित सौदा। यह अभिनव चाणक्य न फलने देगा विष का पौधा। तन की शक्ति, हृदय की श्रद्धा, आत्म तेज की धारा। आज जगेगा जग जननी का सोया भाग्य सितारा। कोट पुष्प चढ़ रहे देव के शुभ चरणों पर। कोट चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। ये कविता और इस कड़ी में इस तरह से कविताएं मैंने भारत में कहीं पढ़ी नहीं है। मैं कविताएं लिखता रहा हूं बचपन से, ये बात सच है। तो कविता से मेरा पुराना नाता है, पैतृक विरासत में मुझे कविता मिली है। लेकिन मैंने संख्या में कविताएं बहुत कम लिखी है। बहुत दिन पहले कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में और सचमुच में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन से प्रेरणा लेकर उन्होंने भी हमारा आगे एक कविता लिखी थी। लेकिन उनकी विचारधारा से मेरा मतभेद था। मैंने उसे दूसरे रूप में लिखा। कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी। अमर आग है, अमर आग है। ये हिमालय के वर्णन से शुरू होती है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का। मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल अडिग नगपति विशाल है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का। मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल अडिग नगपति विशाल है। नभ की छाती को छूता था कीर्ति पुंज सा। दिव्य दीपकों के प्रकाश में झिलमिल झिलमिल दीपित मां का पूज्य भाल है। कौन कह रहा, कौन कह रहा उसे हिमालय। कौन कह रहा उसे हिमालय। वह तो हिमावृत ज्वालागिरि। अणु अणु कण कण गव्वर कंदर गुंजित ध्वनित कर रहा अब तक डिम डिम डमरू का भैरव स्वर। गौरी शंकर के गिरि गव्वर। शैल शिखर निर्झर वन उपवन तरुतण दीपित। शंकर के तीसरे नयन की प्रलय वन्य से जगमग ज्योतित। जिसको छूकर क्षण भर में ही काम रह गया था मुट्ठी भर। जिसको छूकर क्षण भर में ही काम रह गया था मुट्ठी भर। यही आग ले प्रतिदिन प्राची अपना अरुण सुहाग सजाती। यही आग ले प्रतिदिन प्राची अपना अरुण सुहाग सजाती। और प्रखर दिनकर की कंचन काया इसी आग में पलकर निश निश दिन दिन जल जल प्रतिपल सृष्टि प्रलय पर्यंत तमावृत जगती को रास्ता दिखाती। यही आगले हिंदू महासागर की छाती है धधकाती। यही आगले हिंदू महासागर की छाती है धधकाती। लहर लहर प्रज्वाल लपटपन पूर्व पश्चिमी घाटों को छू। सदियों की हतभाग्य निशा में सोए शिलाखंड सुलगाती। जिसका कुछ उच्छिष्ट मात्र बरबर पश्चिम ने दया दान सा निज जीवन को सफल मानकर कर पसार कर सिर आंखों पर धार लिया। वेद वेद के मंत्र मंत्र में, वेद वेद के मंत्र मंत्र में, मंत्र मंत्र की पंक्ति पंक्ति में
पंक्ति पंक्ति के अक्षर स्वर में दिव्य ज्ञान आलोक प्रदीपित, सत्यम शिवम सुंदरम शोभित, कपिल काव्य और जयमिल की स्वानुभूति का अमर प्रकाशन, विशद विवेचन, प्रत्यालोचन, ब्रह्म जगत माया का दर्शन। कोटि कोटि कंठों में गूंजा जो अति मंगलमय स्वर्गिक स्वर, अमर राग है, अमर राग है। कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर राग है, अमर राग है। इसका दूसरा है यही आग, यही आग सरयू के तट पर दशरथ जी के राजमहल में घन समूह में चपचपलासी प्रकट हुई, प्रज्वलित हुई थी। दैत्य दानवों के अधर्म से पीड़ित पुण्य भूमि का जन जन शंकित मन मन त्रसित विप्र आकुल मुनिवर गण बोल रही अधर्म की तूती, दुस्तर हुआ धर्म का पालन। तब स्वदेश रक्षार्थ देश का सोया क्षत्रियत्व जागा था। राम रूप में प्रकट हुई यह ज्वाला जिसने असुर जलाए, गाया वाल्मीकि ने जिसको गाया। चकाचौंध दुनिया में देखी सीता के सतीत्व की ज्वाला, चकाचौंध दुनिया ने देखी सीता के सतीत्व की ज्वाला। विश्व चकित रह गया देखकर नारी की रक्षा निमित्त जब नर क्या वानर ने भी अपना महाकाल की बलिवेदी पर अगणित होकर, नारी की रक्षा निमित्त जब नर क्या वानर ने भी अपना महाकाल की बलिवेदी पर अगणित होकर सस्मित हर्षित शीश चढ़ाया। यही आग प्रज्वलित हुई थी यमुना की आकुल आहों से, अत्याचार प्रपीड़ित ब्रज के अश्रु सिंधु में बड़वा नल बन। यही आग प्रज्वलित हुई थी यमुना की आकुल आहों से, अत्याचार प्रपीड़ित ब्रज के अश्रु सिंधु में बड़वा नल बन। कौन सह सका मां का क्रंदन, दीन देवकी ने तारा में सुलगाई थी यही आग जो कृष्ण रूप में फूट पड़ी थी, जिसको छूकर मां के कर की कड़ियां पग की लड़ियां चट चट टूट पड़ी थी। पांचजन्य का भैरव स्वर सुन तड़प उठा आक्रुद्ध सुदर्शन, अर्जुन का गांडीव भीम की गदा धर्म का धर्म डट गया। अमर भूमि में समर भूमि में धर्म भूमि में कर्म भूमि में गूंज उठी गीता की वाणी, मंगलमय जन जन कल्याणी। अपर अजान विश्व ने पाई शीश झुकाकर एक धरोहर, कौन दार्शनिक दे पाया है अब तक ऐसा जीवन दर्शन। कालिंदी के कलकछार पर कृष्ण कंठ से गूंजा जो स्वर, अमर राग है, अमर राग है। कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर राग है, अमर राग है। कश्मीर की बात हुई, हम लोग कश्मीर के सवाल के साथ प्रारंभ से जुड़े हुए। कभी कभी लोग कश्मीर के प्रश्न के साथ हमारी प्रतिबद्धता को समझ नहीं पाते। 1952 में 53 में जब कश्मीर पहली बार संकट की स्थली बना, तो हम लोगों ने सबसे पहले उसके विरुद्ध चेतावनी दी थी। जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए संघर्ष किया था। आपको याद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के नाते परमिट की प्रथा को तोड़कर कश्मीर में प्रविष्ट हुए थे। कश्मीर भारत का भाग था, है, मगर वहां कोई बस नहीं सकता, जमीन नहीं खरीद सकता। उस समय तो वहां जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि मैं बिना परमिट के जाऊंगा।
वो गए, गिरफ्तार कर लिए गए, वापस नहीं आए। उस आंदोलन के समय मैंने जो कविता लिखी थी वो मिल गई है। अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अत्याचारी ने आज पुनः ललकारा, अन्यायी का चलता है दमन दुधारा, आंखों के आगे सत्य मिटा जाता है, भारत माता का शीश कटा जाता है। क्या पुनः देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा? क्या सबका शोणित पानी बन जाएगा? कब तक दानव की माया चलने देंगे? कब तक भस्मासुर को हम छलने देंगे? कब तक जम्मू को यूं ही जलने देंगे? कब तक जुल्मों की मदिरा ढलने देंगे? चुपचाप सहेंगे कब तक लाठी गोली? कब तक खेलेंगे दुश्मन खून से होली? प्रहलाद परीक्षा की बेला अब आई, होलिका बनी देखो अब्दुल्ला शाही। मां बहनों का अपमान सहेंगे कब तक? मां बहनों का अपमान सहेंगे कब तक? भोले पांडव चुपचाप रहेंगे कब तक? आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के उर में भी ज्वाला सोती है, मलयानिल कभी बवंडर बन ही जाता, भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता। जिनको जनधन से मोह प्राण से ममता, जिनको जनधन से मोह प्राण से ममता, वे दूर रहे पांचजन्य है बजता। जो विमुख युद्ध क्रूर कागर हैं, रणभेरी सुन जिन कंपित जिनके अंतर हैं, वे दूर रहे चूड़ियां पहन कर बैठे, बहनें थूके माताएं कानों में थे। जो मानसिंह के वंशज सम्मुख आए, फिर एक बार घर में ही आग लगाएं, पर अन्यायी की लंका अब न रहेगी। आने वाली संतानें यूं न कहेंगी, पुत्रों के रहते कटा जननी का माथा, चुप रहे देखते अन्यायों की गाथा। अब शोणित से इतिहास नया लिखना है, अब शोणित से इतिहास नया लिखना है, बलिपथ पर निर्भव पांव आज रखना है। आओ खंडित भारत के वासी आओ, कश्मीर बुलाता त्याग उदासी आओ, शंकर का मठ कल्लड़ का काव्य जगाता, जम्मू का कण कण त्राहि त्राहि चिल्लाता। लो सुनो शहीदों की पुकार आती है, अत्याचारी की सत्ता ठर्राती। लो सुनो शहीदों की पुकार आती है, अत्याचारी की सत्ता ठर्राती। उजड़े सुहास की लाली तुम्हें बुलाती, अधजली चिता मतवाली तुम्हें बुलाती। अस्थियां शहीदों की देती आमंत्रण, बलिवेदी पर कर दो सर्वस्व समर्पण। कारागारों की दीवारों का न्योता, कैसी दुर्बलता अब कैसा समझौता। हाथों में लेकर प्राण चलो मतवालो, सीने में लेकर आग चलो प्रणवालो। जो कदम बढ़ा पीछे नहीं हटेगा, बच्चा बच्चा हंस हंसकर मरे मिटेगा। वर्षों के बाद आज बलि का दिन आया, अन्याय न्याय का चिर संघर्षण आया। फिर एक बार दिल्ली की किस्मत जागी, जनता जागी, अपमानित अस्मत जागी। देखो दिल्ली की कीर्ति न कम हो जाए, कण कण पर फिर बलि की छाया छा जाए। पाकिस्तान